हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमने यूएसए मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारा क्लाइंट हमारे पास जो आ रहा है अपवर्क और फाइवर के थ्रू, जिसने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, वो कहते हैं जी मुझे यूके मार्केट में बेचना है, मुझे amazon.co.uk पे बेचना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होगा। जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल दे चुका हूँ कि एक ही प्रोडक्ट किसी शहर में उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बिकती होगी, कहीं पे उसकी क्वालिटी थोड़ी कम क्वालिटी वाली प्रोडक्ट वहाँ पे बिकती होगी, कहीं के लोगों की बाइंग पावर बहुत अच्छी होगी, कहीं के लोगों की बाइंग पावर इतनी अच्छी नहीं होगी। हर किसी का, हर कंट्री का, हर शहर में रहने वालों का अपना अपना एक बजट होता है। तो यूके का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है यूएसए से। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यूके का क्या क्राइटेरिया है। जिस तरह हमने यूएसए में बात की थी कि 10 से लेके $25 के दरमियान में प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए, यहाँ पे यूके में क्योंकि प्राइस पाउंड्स में होगी तो अगेन सेम नंबर्स होंगे। 10 से लेके 25 के दरमियान में प्राइस होनी चाहिए पाउंड्स के अंदर। और मिनिमम जो सर्च वॉल्यूम है मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, अब मैं आपको ज़रा क्विकली चीज़ें बताऊंगा क्योंकि पिछली वीडियो में मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मेन कीवर्ड क्या होता है, रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी हम इसको क्विकली गो थ्रू करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है वो मिनिमम 5000 होना चाहिए यूके के लिए। अच्छा, मिनिमम जो एवरेज मंथली सेल्स हैं वो वहाँ पे 400 थी यूएसए में, यूके में होंगे हमारे पास 300 भी। अगर एवरेज मंथली सेल्स हैं तो हम ऐसी प्रोडक्ट में चले जाएंगे। अच्छा, और टॉप 12 के जो सेलर्स हैं उनमें 70% की रेटिंग 4.5 या उससे ऊपर होनी चाहिए। रिव्यू रेटिंग जो है 4.5 या इससे ऊपर की होनी चाहिए। अच्छा, टॉप 10 के अंदर जो 50% सेलर्स हैं, यानी कि 5 सेलर्स की जो वेरिएशंस हैं वो 4 या 4 से कम होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वेरिएशन क्या होती है। जिस तरह जीन्स की पैंट है, अगर उसमें 4 साइजेस हैं, 5 साइजेस हैं, ब्लैक, ब्लू, वाइट कलर्स हैं, तो ये वेरिएशंस हैं उसकी। तो वेरिएशन 4 से कम होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एवरेज मंथली रेवेन्यू जो है, यानी आपकी सेल्स, वो 8000 पाउंड होनी चाहिए जब हम यूके की बात करते हैं। और टॉप 5 के जो सेलर्स हैं उनकी जो सेल्स हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक की 1 लाख है तो एक 1000 या 2000 पे बैठा हुआ है। उनके अंदर एवरेज सारे ही कुछ ना कुछ कमा रहे हों। अगर उनमें सिर्फ एक कमा रहा है और 4 बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, उनके पास कोई सेल वेलोसिटी नहीं आ रही, तो ऐसे प्रोडक्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। टॉप 10 के जो सेलर्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेलर्स के रिव्यू 1000 से ऊपर हो सकते हैं। 10 लोग अगर बेच रहे हैं तो 4 लोगों के रिव्यूज़ 1000 से ऊपर हो सकते हैं। इससे अगर 5 या 6 लोगों के रिव्यूज़ 1000 से ऊपर हैं तो हम ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। एवरेज रिव्यूज़ जो आपके पास हीलियम एक्सट्रा में जब जाते हैं तो एवरेज रिव्यूज़ का ऊपर टैब आ रहा होता है। एवरेज रिव्यूज़ 1000 होने चाहिए। 1000 से ऊपर एवरेज रिव्यूज़ अगर होंगे तो हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। अगेन वही बात जो यूएसए के क्राइटेरिया में बताई थी, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। कि ये नहीं है कि एक ही ब्रांड, एबीसी ब्रांड जो है वो टॉप 5 के अंदर 3 या 4 जगह पे वही बैठा हुआ है, तो डिफरेंट लोग बेच रहे हों, एक ही ब्रांड या अमेज़न ना बेच रहा हो। सीजनैलिटी भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। पिछली वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी देख चुके हैं और गूगल ट्रेंड की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं कि सीजनल प्रोडक्ट कैसे चेक करते हैं। और कोई बैटरी की प्रोडक्ट या टूटने वाली प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। और सुपर रेलिवेंट कीवर्ड जो है वो मिनिमम 20 सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, तो हम ऐसे प्रोडक्ट में जाते हैं। क्योंकि अब हम यूके की बात कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल यूके की बात कर रहे हैं, तो हम अमेज़न भी यूके का खोलेंगे। ये आप ऊपर देख रहे हैं amazon.co.uk। जब आप अमेरिकन मार्केट में रिसर्च करें तो आप amazon.com खोलेंगे। अब यूके में हम आ गए, हमने यहाँ पे पिलो लिख दिया। अच्छा, पिलो लिख के हमने एंटर किया। उसके बाद अगेन वही काम करेंगे। ये हमारे पास हीलियम की एक्सटेंशन आ रही है, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग एक्सरे पे चले जाएंगे। मेनली हम लोग हीलियम 10 ही यूज करते हैं, इसलिए हीलियम 10 पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। और ग्रिप किस चीज पे होनी चाहिए? जो चीज आपसे रेलिवेंट है। हीलियम 10 में अगर 10 टैब्स आ रहे हैं, आपके काम के सिर्फ 4 है, आपने 4 पे फोकस करना है, उस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। क्राइटेरिया आप लोगों को पता चल गया, मैंने आपको पहले बता दिया, आपके सामने स्क्रीन पे भी आ गया क्राइटेरिया। उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया या आपने एलएमएस के थ्रू टीम से कांटेक्ट करके प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया ले लिया। अब वो आपके सामने है, हंटिंग का क्राइटेरिया सामने रख के आपने हीलियम 10 यूज करना है। अब आपने खुद से इसको देखना है। आपने क्या देखना है जी? हंटिंग क्राइटेरिया में कहता है जी जो प्राइस है वो 10 से 25 के दरमियान होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखते हैं कि एवरेज प्राइस 33 आ रही है, तो
तो हम कहते हैं कि नहीं, ये क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट पूरी नहीं उतरती। अब हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, कोई उतरेगी पूरी, कोई नहीं उतरेगी, कोई एक जगह पे पूरी उतरेगी, दूसरी जगह पे नहीं उतरेगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एवरेज रिव्यूज़ जो है वो 1000 से ऊपर नहीं होने चाहिए। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे एवरेज रिव्यूज़ हमारे पास 500 आ रहे हैं, लेकिन प्राइस 33 आ रही है, तो तब भी क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट पूरी नहीं उतर रही, क्योंकि एक चीज़ तो ठीक है, दूसरी ठीक नहीं है। अब इसी तरह हम लोग आ जाते हैं एवरेज रेवेन्यू पे। हम कहते हैं ये रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू हमने बात की यूके में 8000 पाउंड होना चाहिए, तो ये 32,000 है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा है। 8000 मिनिमम है ना, उससे ऊपर जितना हो बहुत अच्छा है। अब अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि एवरेज रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 4000, लेकिन प्राइस 25 आ रही है, रिव्यूज़ 500 आ रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि ठीक है, ये भी ठीक है, प्राइस भी ठीक है, लेकिन रेवेन्यू अगर 4000 है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे फॉल नहीं करती। अब इसी तरह ये पूरा हीलियम 10 आपने देखना है, ये ऊपर सर्च वॉल्यूम आ रहा है, जो हमने कहा था कि मिनिमम सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए, यूके का और है, यूएसए का और है। ये सर्च वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा मेन कीवर्ड का। मेन कीवर्ड आप कहाँ से निकालते हैं, ये आप ऑलरेडी हीलियम 10 में सीख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सेल्स कितनी हो रही हैं, कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, ये आपके सामने आ रहे हैं। ये प्राइस यहाँ पे अलग अलग आ रही है, लेकिन एवरेज भी आ रही है, अलग अलग आ रही है। 24, 29, 69 का भी कोई बंदा बेच रहा है, कोई 31 का भी बेच रहा है। हाँ, इस पे आप ये देख सकते हैं कि अगर हम एक नॉर्मल क्वालिटी में हम जाके देखते हैं जी 25 वाला जो बेच रहा है प्रोडक्ट, उसके ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ तो नहीं आ रहे, उसकी सेल वेलोसिटी ठीक है, उसके ओवरऑल सेल वेलोसिटी के अलावा रिव्यूज़ बेहतर हैं, तो हम ऐसे प्रोडक्ट में जा सकते हैं। ये जो क्राइटेरिया जो भी होता है, ये 100% नहीं फॉलो करना होता, 90 to 95% लाइकली हमने इसको फॉलो करना होता है। कहीं कहीं पे हमें मार्जिन मिल जाता है। ये जब आप पूरा कोर्स सीख लेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ब्रांड डोमिनेंसी हमारे पास यहाँ से चेक होगी। अब ये देखें, ये हमारे पास कोई एक ब्रांड नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर ये फर्ज करें साइलेंट नाइट है, तो नीचे कम्फी कोजी है, नीचे फिर साइलेंट नाइट आ रहा है, लेकिन ऊपर बेड स्टोरी है, फिर उसके बाद ये स्लिप्सिया आ रहा है, ज़ेनपुर आ रहा है, होमी लिंक आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि साइलेंट नाइट जो है वो 5-6 जगह पे साइलेंट नाइट ही बैठा हुआ है। 25 पाउंड वाला भी वही बेच रहा है, 50 वाला भी वही बेच रहा है, डिफरेंट क्वालिटीज़ वाले जो भी बेच रहा है, सारे पैसे साइलेंट नाइट वाला नहीं कमा रहा है। यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी भी चेक होगी हमारे पास। फिर इसी तरह जब हम इसके पास हीलियम 10 में हम थोड़ा सा इस साइड पे आएंगे, तो ये हमारे पास रेटिंग्स भी आ रही हैं। जो हमने कहा था कि रिव्यू रेटिंग 4.5 या उससे ऊपर की होनी चाहिए, तो एवरेज यहाँ पे ठीक है, 4.5, 4.5, 4.5, 4.4, 4.8, 4.3 भी आ गई, 4.2 भी आ गई। तो जो भी चीज़ क्राइटेरिया को आपने स्क्रीन पे सामने खोल लेना है और ये सारी चीज़ें चेक करते रहना है यहाँ पे कि कौन सी चीज़ क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है, कौन सी चीज़ पूरी नहीं उतर रही। हमने हर कंट्री के हिसाब से क्राइटेरिया फॉलो करना है। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना कि जो एक देख लिया वही कर लेना। और जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया, आपने एक साइड पे स्क्रीन पे अपना क्राइटेरिया खोल लेना है, दूसरी साइड पे हीलियम 10 खोलना है। और इस पे आप लोगों ने ये परेशान नहीं होना। आप लोग, हो सकता है ये फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, ये काम मुश्किल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है कि आप कहें जी कोई भी प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे पूरी उतर ही नहीं रही। प्राइस पूरी उतरती है तो रिव्यूज़ नहीं उतरते, रिव्यूज़ होते हैं तो ब्रांड डोमिनेंसी आ जाती है, ब्रांड डोमिनेंसी ठीक होती है तो एवरेज रिव्यू रेटिंग का मसला आ जाता है। तो ये तो होगा, जाहिर बात है। आप एक प्रोडक्ट की जब मार्केट में सर्च करने जा रहे हैं, आपसे पहले हज़ारों लाखों लोग वो बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो होता रहेगा। तो ये सिर्फ टाइम टेकिंग है, मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोग इसमें लगे रहेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग करते रहेंगे, तो ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग से ही अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, सीखना आपको पूरा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हंटिंग सीखने के बाद हंटिंग में लग जाएं और आगे सीखें ही ना। हो सकता है कि जब आप पीपीसी सीखें तो आपको पता चले ये तो हंटिंग से भी ज़्यादा ईजी है और इसमें हंटिंग से ज़्यादा पैसे हैं, तो फिर आप सोचें कि अब मैं इस पे फोकस कर लूँ। तो आपने पहले ही फोकस पूरे कोर्स पे करना है, एंड पे जाके देखना है कि आप अपने आप को कहाँ पे बेहतर महसूस करते हैं।